रोहन और अमन एक छोटे से शांत गांव में रहते थे। उनका गांव हरी भरी पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ उनके घरों को घेरे हुए थे और पास में ही एक साफ नदी बहती थी। वो दोनों पक्के दोस्त थे, भाइयों से भी बढ़कर। वो एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे बहुत छोटे बच्चे थे, गांव के धूल भरे रास्तों पर चलना सीख रहे थे। उनके दिन साथ में ही बीतते थे। सुबह सुबह जब सूरज पहाड़ियों के ऊपर झांकता था से लेकर देर शाम तक जब बड़े से काले आसमान में तारे टिमटिमाने लगते थे, वो सब कुछ शेयर करते थे। उनके सिंपल खिलौने, पेड़ों से तोड़े हुए मीठे अमरूद और पुराने आम के पेड़ की छाव में कहे गए उनके कई छोटे छोटे सीक्रेट्स। उनकी दोस्ती गांव में एक आम बात थी। लोग अक्सर उन्हें खेतों में दौड़ते हुए देखते थे। उनकी हंसी हल्की हवा के साथ बहती थी। कभी कभी वे नदी किनारे बैठ जाते, ज्यादा कुछ कहते नहीं, बस पानी को बहते हुए और छोटी मछलियों को पत्थरों के बीच फुदकते हुए देखते रहते। वे बिना ज्यादा शब्दों के एक दूसरे को समझ जाते थे। एक नजर या एक जानी पहचानी मुस्कान ही अक्सर उनके थॉट्स या फीलिंग्स बताने के लिए काफी होती थी। यह साइलेंट अंडरस्टैंडिंग उनकी दोस्ती का एक स्पेशल हिस्सा था, एक शांत भाषा जो सिर्फ वही दोनों जानते थे। इसने उनके कनेक्शन को गांव के चौक वाले पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह स्ट्रॉन्ग और गहरा बना दिया था। वे गांव के छोटे से स्कूल में साथ जाते थे। वे एक ही घिसी हुई लकड़ी की बेंच पर बैठते थे, साथ साथ अपने लेसन सीखते थे। अगर किसी एक को कोई लेसन मुश्किल लगता तो दूसरा उसे पेशेंटली समझाता था। अगर कोई अपना लंच लाना भूल जाता तो दूसरा खुशी खुशी अपनी चपाती और अचार शेयर करता था। उनके टीचर, एक दयालु बूढ़े आदमी जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, अक्सर उनकी दोस्ती देखकर मुस्कुराते थे। वो दूसरे बच्चों से कहते, रोहन और अमन को देखो, दोस्त ऐसे ही होने चाहिए। एक दूसरे के लिए उनकी लॉयल्टी एक अनकहा वादा था, उनकी छोटी सी जिंदगी में एक सुकून देने वाली चीज। इससे उनके स्कूल के दिन ज्यादा खुशहाल और उनके बोझ हल्के हो जाते थे। उनके गेम्स सिंपल थे लेकिन खुशियों से भरे हुए। वे जंगली फूलों से भरे मैदानों में रंगीन तितलियों के पीछे भागते थे। वे पत्तों से छोटी छोटी नावें बनाते और मानसून की बारिश के बाद बने गड्ढों में उनकी रेस करवाते। ऊंचे गन्ने के खेतों में लुका छिपने का फेवरेट पास्टाइम। शांत दोपहर में उनकी आवाजें गूंजती थी। हर दिन एक एडवेंचर होता था, चाहे छोटा हो या बड़ा, और वे उसका सामना साथ में करते थे। उनकी दोस्ती सिर्फ फन के बारे में नहीं थी, ये एक दूसरे के लिए बाहर होने के बारे में थी, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी, जिससे उनका बचपन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और एक दूसरे के लिए अटूट सपोर्ट से बुनी हुई एक चादर जैसा बन गया था। एक दोपहर आसमान बदलने लगा। काले बादल तेजी से पहाड़ियों पर जमा हो गए, जैसे कोई बड़ा सा ग्रे कंबल नीले आसमान पर खींचा जा रहा हो। रोहन और अमन चारागाह में थे। अमन की छोटी सी बकरियों के झुंड की देखभाल कर रहे थे। अमन अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था, वे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हवा जोरों से चलने लगी, जिससे पेड़ जोर जोर से हिलने और सरसराने लगे। पक्षी तेजी से शेल्टर ढूंढने के लिए उड़ गए। रोहन ने सजेस्ट किया कि वे फौरन घर वापस चलें। उसे आते हुए तूफान का अंदाजा हो गया था, लेकिन अमन ने देखा कि उसका एक सबसे छोटा बकरी का बच्चा चारागाह से लगे घने जंगल की तरफ भटक गया था, मुलायम पत्तियां ढूंढ रहा था। अमन उस छोटे बकरी के बच्चे के लिए वरीड होकर रोहन से बोला, मुझे उसे वापस लाना ही होगा, वो तूफान में अकेले रहने के लिए बहुत छोटा है। रोहन ने उसके साथ जाने का ऑफर किया, लेकिन अमन ने यह सोचकर कि अकेले ज्यादा जल्दी होगी, रोहन से कहा कि वो बाकी बकरियों को गांव की तरफ ले जाना शुरू करे। मैं तुम्हारे ठीक पीछे आ जाऊंगा, अमन ने आवाज लगाई। बढ़ती हवा के सामने उसकी आवाज थोड़ी दब सी गई थी। हिचकिचाते हुए रोहन मान गया और अमन से बहुत जल्दी करने को कहा। जैसे ही रोहन ने झुंड को आगे बढ़ाना शुरू किया, बारिश की पहली बड़ी बूंदें गिरने लगी। आसमान और भी काला हो गया और हवा भूखे भेड़िए की तरह गरजने लगी। बारिश मूसलाधार होने लगी, जिससे आसपास का नजारा धुंधला हो गया। दूर से बिजली के गरजने की डरावनी आवाज आ रही थी, जो हर पल और पास आती लग रही थी। रोहन ने जैसे तैसे बकरियों को गांव के किनारे एक सुरक्षित छप्पर के नीचे पहुंचाया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वो इंतजार करता रहा, बेचैनी से जंगल की तरफ देखता हुआ, यह उम्मीद करते हुए कि अमन किसी भी पल बाहर निकलेगा। लेकिन मिनट गुजरे और फिर कई और उसके दोस्त का कोई निशान नहीं था। तूफान पूरे जोरों पर थे। तेज बारिश और हवा के थपेड़ों से कुछ फीट आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। चिंता रोहन को सताने लगी। अमन को अब तक वापस आ जाना चाहिए था।
वो छोटा बकरी का बच्चा इतनी देर तक अपनी जान जोखिम में डालने लायक नहीं था। गांव वाले जो अपने घरों में भटके हुए थे भी वॉरिड होने लगे। अमन के पेरेंट्स बहुत परेशान थे। वो तूफान सालों में देखी गई सबसे बुरे तूफानों में से एक था। रास्ते फिसलन हुए और डेंजरस हो गए और जंगल जो आमतौर पर एक जान पर जाने जगह था, ऐसे मौसम में एक कंफ्यूजन हो गया। रोहन अपने डर के बावजूद मन में कुछ बढ़ता हुआ डर महसूस कर रहा था। जंगल को लगभग गाँव में जितना भी अच्छी तरह जानता था, वो बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था। उसका दोस्त अकेले होने के ख्याल ने उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, कुछ भी, अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के लिए। अपनी सेफ्टी की जरा भी परवाह किए बिना रोहन ने डिसाइड किया कि उसे जाकर अमन को ढूंढना ही होगा। उसने छप्पर के पास से एक मजबूत लाठी और अपनी मां की दी हुई एक मोटी शॉल उठाई। उसने अमन के वरिड पेरेंट्स से कहा। अंदर महसूस हो रहे डर की कपकपाहट के बावजूद उसकी आवाज फर्म थी। मैं अमन को ढूंढने जा रहा हूं, मुझे पता है वो कहां गया होगा। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, उसकी सेफ्टी के लिए भी डर रहे थे, लेकिन रोहन डिटरमिन्ड था। वो उन रास्तों को जानता था जिन पर वे अक्सर जाते थे, वो सीक्रेट खुली जगहें और बड़े पत्थर जिन्हें वे लैंडमार्क्स की तरह इस्तेमाल करते थे। उसे यकीन था कि देर होने से पहले अमन को ढूंढने का सबसे अच्छा चांस उसी के पास है। हवा उसे पीछे धकेल रही थी और बारिश उसके चेहरे पर चुभ रही थी जब वो उस भयानक तूफान में बाहर निकला। जाने पहचाने रास्ते अब कीचड़ भरी धाराओं में बदल गए थे और पेड़ तेज हवा के जोर से कराह रहे थे। रोहन ने अमन का नाम पुकारा। उसकी आवाज तूफान की दहाड़ में लगभग डूब ही गई थी। अमन, अमन, तुम कहां हो? वो बार बार चिल्लाया, जवाब की उम्मीद में। वो सावधानी से आगे बढ़ा, अपनी लाठी से अपने सामने जमीन को टटोलते हुए। उसे याद आया कि अमन जंगल के घने हिस्से की तरफ गया था, उस पुराने गिरे हुए पेड़ के तने के पास जहां वे कभी कभी खेलते थे। उसने अपनी सर्च उसी डायरेक्शन में फोकस की। उसका दिल डर और उम्मीद के मिले जुले एहसास से धड़क रहा था। वो गीली झाड़ियों से गुजरा और फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ा। उसकी आंखें हर पर छाई, हर कोने को स्कैन कर रही थी। जंगल अंधेरा और डरावना था, अपने आमतौर पर फ्रेंडली रूप के बिल्कुल उलट। एक पल डर उस पर हावी होने लगा, खुद के खो जाने का ख्याल उसके मन में आया। लेकिन फिर उसने अमन की कल्पना की, शायद ठंड से कांपता और डरा हुआ, और उसका पक्का हो गया। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में एक दूसरे को नहीं छोड़ते। उसे वे सारे मौके याद आए जब अमन उसके साथ खड़ा रहा था, अपना टिफिन शेयर करता था, मुश्किल कामों में उसकी मदद करता था, या बस एक तसल्ली भरा शब्द कहने के लिए मौजूद रहता था। इस याद में उसे अपनी सोच जारी रखने की उम्मीद थी। अमन एक जमाना बीत गया, कैप्टन डिस्पोजल और अपनी चिंताओं से जूझते हुए रोहन ने एक हल्की सी आवाज सुनी। यह एक कमजोर सी पुकार, हवा में लगभग खो गई। अमन, उसने और जोर से पुकारा। उसकी आवाज में इमरजेंसी थी। वो आवाज का पीछा करते हुए घनी लताओं के पर्दे को हटाकर आगे बढ़ा और रोहन एक बड़े पेड़ के नीचे गिरकर रोया। अमन था, वो कांप रहा था, उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसके बगल में उतना ही डरा हुआ और खोया हुआ छोटा बकरी का बच्चा था। अमन ने ऊपर देखा, रोहन को देखकर रोहन के आंसुओं से उसकी आंखें फैल गई। उसके टखने में हल्की मौज आ रही थी और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। रोहन दौड़कर उसके पास गया, अपना डर भूलकर। रोहन ने जल्दी से शॉल अमन के चारों ओर लपेट दी ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिले। उसने अमन का टखना चेक किया, जो सूजा हुआ था, पर शुक्र है टूटा नहीं था। फिर उसने अमन को उठने में मदद की, अपने दोस्त को सपोर्ट के लिए अपने ऊपर भारी सहारा लेने दिया। डोंट वरी अमन, रोहन ने कहा। उसकी आवाज शांत और तसल्ली देने वाली थी। मैं यहां हूं, हम साथ में घर पहुंचेंगे। एक हाथ अमन के कंधे पर और दूसरा बैलेंस के लिए लाठी पकड़े हुए रोहन ने गांव की ओर धीमी और मुश्किल वापसी शुरू की। उसने उस छोटे बकरी के बच्चे को भी प्यार से फुसलाकर अपने पीछे आने के लिए मना लिया। उनकी मौजूदगी से उसका डर कुछ कम हो गया था। तूफान अब कम होने लगा था, बारिश हल्की होकर फुहारों में बदल गई थी। वापसी का सफर मुश्किल था। अमन को दर्द हो रहा था और रोहन कद में छोटा होने के बावजूद
अपने दोस्त का वजन गजब की ताकत और डिटर्मिनेशन से उठा रहा था। वे धीरे धीरे एक एक कदम सावधानी से रखते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए। रोहन बातें करता रहा, अमन को बताता रहा कि सब कितने वरीड थे और वो कितना ब्रेव था जो उसने छोटे बकरी के बच्चे को बचाया। इससे अमन का हौसला बना रहा। हल्की होती बारिश के बीच गांव की लाइट्स देखकर दोनों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। गांव वाले, जिन्होंने एक छोटी सी सर्च पार्टी बनाई थी, उन्हें देख लिया और लैंप और गर्म कंबल लेकर दौड़े। उनके चिंता भरे चेहरे खुशी की मुस्कान में बदल गए। अमन को घर ले जाया गया, जहां उसके पेरेंट्स ने उसे जोर से गले लगाया। रोहन के लिए उनकी आंखों में बहुत ग्रेटिट्यूड था। रोहन थक्का और भीगा होने के बावजूद मन में गहरी सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था। उसने अपने डर का सामना किया था और अपने दोस्त की मदद की थी। गांव वालों ने रोहन की बहादुरी और उसकी अटूट लॉयल्टी की तारीफ की। उन्होंने उसके कामों में दोस्ती का सही मतलब देखा, एक ऐसा बॉन्ड जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत था। यह इंसिडेंट गांव में अक्सर सुनाई जाने वाली कहानी बन गया, जो साथ में मिलने वाली हिम्मत और एक सच्चे दोस्त के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, इसकी याद दिलाता था। यह उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉन्ड का सबूत था। अगले दिन सूरज तेज चमक रहा था, मानो तूफान कभी आया ही न हो। रोहन और अमन अपने फेवरेट आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। छोटा बकरी का बच्चा अब अपनी माँ के पास सेफली था। अमन के टखने पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसकी स्माइल वापस आ गई थी। उसने रोहन की तरफ देखा, उसकी आंखें ग्रैटिट्यूड से भरी हुई थी। थैंक यू रोहन, उसने धीरे से कहा। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो जो किसी को मिल सकता है। रोहन बस मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि अमन भी उसके लिए वही करता। उनके एडवेंचर ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया था। उन्हें और उनके आसपास सभी को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया था। सच्ची दोस्ती सबसे अंधेरे तूफानों में एक गाइडिंग लाइट होती है। एक वादा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ दें। यह दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती खजाना है।